वेलकम टू 21st एपिसोड ऑफ बाप बेटा यूट्यूब चैनल। आज की जो मेजर अपडेट है वो मेजर अपडेट है कि ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया गया है। कहाँ पर? गुजरात में। अब ये आप कहोगे कहाँ से आपको पता चलता है? पता इस तरीके से चलता है कि विजय रूपाणी जी उसको एक क्लियर कट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है पता नहीं, बट विजय रूपाणी जी का कहना ये था कि वहाँ के जो लोकल किसान हैं वो उस फल को कमल फल कह देते हैं, इसलिए हमने इसका नाम कमलम कर दिया है। अब कमलम करने से किसान उसको कमल फल कहना बंद करेंगे या हो सकता है मार्केट में जाके लोग अब क्या कहा करेंगे? कमलम? नहीं जी, वो तो यही कहेंगे ड्रैगन फ्रूट दे दीजिए। इसी को लेकर ट्विटर पे बहुत अच्छे ट्रेंड्स चल रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अलग अलग स्क्रीनशॉट्स में लोगों ने अलग अलग तरीके के मीम्स बनाए हैं, अलग अलग तरीक़ों की चीज़ें चल रही हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि क्या अचीवमेंट है साहब, रीनेमिंग अ फ्रूट, क्या करना चाहते हैं पता नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एप्पल का नाम बदल के अपलम चपलम कर दिया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरबी का नाम बदल के हिंदुस्तान कर दिया जाएगा। तो सबको ऐसा लग रहा है कि इससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है, बट ये है कि एक न्यूज़ था जिसे सुनकर आप हंस भी सकते हैं और परेशान भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद इससे आर इकॉनमी विल बी ऑन ट्रैक नाउ, क्योंकि हमने तो रीनेमिंग कर दी है। इकॉनमी का नाम बदल के हम इकॉनमी कर देंगे तो शायद इकॉनमी वहीं की वहीं स्टेबल रह जाए, इकॉनमी करने से ठीक हो जाए। ये रीनेमिंग का सिलसिला कहाँ तक जाएगा पता नहीं। इसी में आप आगे देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट लगा हुआ है जिसमें कहा जा रहा है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी सिंध वांट्स फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान। और ये कहाँ पर ये पोस्टर्स हैं? ये सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये पोस्टर्स नज़र आ रहे हैं। किनकी तरफ से? सिंध देश फ्रीडम मूवमेंट। और ये सिर्फ मोदी जी के पोस्टर्स नहीं हैं, इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रेसिडेंट हैं या जो भी वहाँ के पावरफुल लोग हैं, उनके पोस्टर्स भी लहराए जा रहे हैं। और यही कहा जा रहा है कि आप हमारी कहीं ना कहीं हेल्प करें या हमारी फरियाद सुनें। ये ऐसा नहीं कि फ़र्स्ट टाइम हुआ है, कभी बलूचिस्तान की तरफ से मदद मांगी जाती है, कभी सिंध प्रांत की तरफ से मदद मांगी जाती है। तो ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। जिस तरीके से इंडिया में कुछ लोग कहते हैं कि हमें ऐसा स्टेट चाहिए, वैसा स्टेट चाहिए, उसके लिए कभी भी ये नहीं कहा जाता कि किसी दूसरे देश से मदद ली जाए, उसी तरीके से पाकिस्तान भी अपनी तरफ से अनुरोध कर रहा है। इसमें कोई हो हल्ले वाली बात नहीं है, ना तो इसमें इंडिया का कोई रोल है और ना ही किसी और कंट्री का कोई रोल है, क्योंकि ये जो मूवमेंट की बात करें ये सिंध प्रांत में सिंधियों की तरफ से चलाई जा रही है और बलोच प्रांत में, बलोचिस्तान में बलोच लोग हैं जो उनकी तरफ से चलाई जा रही हैं। जैसे कि आज 20 तारीख है, 20 तारीख में 3 मीटिंग्स होने वाली थी, या फिर 3 जगह फार्मर्स की पेशी थी या जो उनके किसानी लीडर्स हैं उनकी पेशी थी। कहाँ पर? एक तो उनकी मीटिंग थी दिल्ली पुलिस के साथ, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी इस पिटीशन को लेके कि दिल्ली पुलिस ने एक पिटीशन दायर की थी जिसमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ पे फैसला दे कि 26 जनवरी को जो किसानों की मीटिंग होने वाली है, मीटिंग नहीं, जो उनकी रैली होने वाली है 26 जनवरी को आउटर रिंग रोड पे, उस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दखल अंदाजी दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि ये पिटीशन दिल्ली पुलिस वापस ले लें, क्योंकि दिल्ली पुलिस को इस चीज़ पे डिसाइड करना है कि वो किसानों को परमिशन देते हैं या नहीं देते हैं। अगर परमिशन देते हैं तो कौन से रोड पे देते हैं। अगर आप बात करें लॉ एंड ऑर्डर की तो उस पर भी दिल्ली पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुप्रीम कोर्ट उसमें किसी भी तरीके की दखलंदाजी नहीं करेगा। दूसरी तरफ किसानों की जो मीटिंग हुई है गवर्नमेंट के साथ, उसमें फ़र्स्ट राउंड में सबसे पहले किसान नेताओं ने यही कहा कि जो एनआईए की तरफ से उनके सपोर्टर्स को अलग अलग नोटिस भेजे जा रहे हैं उनके बारे में बंद करें इस तरीके से नोटिस भेजना, या फिर जो कल 3 उनके सपोर्टर्स जो हिमाचल में अरेस्ट किए गए हैं और इसी तरीके से जो उनके सपोर्टर्स को अलग अलग तरीके से परेशान किया जा रहा है वो परेशान ना करें। इसी के साथ अगली मीटिंग में जब बात होती है, सेकंड राउंड की जब मीटिंग होती है आज ही, उसमें डिस्कस होता है एमएसपी पर। बट गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर कर दिया है कि रिपील की बात ही नहीं है। अगर किसान इस जिद को छोड़ते हैं कि वो इस बिलों को रद्द करवाना चाहते हैं तो एमएसपी पे कुछ बात हो सकती है। बाकी जब तक ये कानून रद्द नहीं होते किसी भी तरीके से और बात नहीं की जा सकती। जब तक ये रिकॉर्डिंग की जा रही थी तब तक अभी तीसरे दौर की मीटिंग चल रही थी। अब तीसरे दौर की मीटिंग में ये देखना है कि क्या डिसाइड होता है। बट काफ़ी देर तक ये मीटिंग चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नतीजा निकालने की कोशिश हो रही है। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि आज भी शायद डेट ही मिलेगी, क्योंकि किसी भी तरीके से एक माहौल जो बनता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो माहौल अभी तक नहीं बनाया जा रहा है कि जिसमें किसी तरीके का फैसला निकल के आ जाए।
जब ये मीटिंग चल रही थी, इन बिटवीन टिकरी बॉर्डर पर एक और किसान जहर खाकर शहीद हो जाते हैं। लोग कहते हैं आत्महत्या कर लेते हैं, मैं कहता हूँ शहीद हो जाते हैं, क्योंकि वो एक इंसान है। इतने सारे किसान वहाँ पे डटे हुए हैं, इतने सारे इस ऐसे माहौल को देख के कहीं ना कहीं आदमी के मन में एक ग्लानि आ जाती है, एक कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि ऐसा करने से शायद कोई सुनवाई हो जाए। तो एक और किसान ने आत्महत्या कर ली है, जहर खाकर अपनी शहीदी दे दी है, जिस पे बहुत से किसानी लीडर रोज़ ये कह रहे हैं कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को या बाकी गवर्नमेंट्स को नज़र नहीं आता कि इतने लोग शहीद हो रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इससे कुछ भी परहेज़ करने को तैयार नहीं है। ऐसा है जैसे उन्होंने किसानों की तरफ से अपनी आंखें ही मूंद ली हैं। अब अगर बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस पे जो रिपील की बात है, कि ये जो कानून है इनको रद्द करने की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ही फैसला देगा। तो किसानों का ये बहुत क्लियर है कहना कि आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। यहाँ भारत में आज़ादी से पहले के केसेस चल रहे हैं जिनको 100 साल से भी ज़्यादा हो गया है, और ये केसेस अभी तक चल रहे हैं पिछले 100 150 सालों से। आप गूगल पे जाके दे सकते हैं, ओल्डेस्ट केस इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो अभी भी ऐसा केस है जो कि चल रहा है। तो कोर्ट से आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा अगर इस कानून की बात करें तो। अगर हम बात करें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की या कुछ ऐसा कर दिया जाए तो भी कहीं पर भी कोर्ट से तो किसी भी तरीके के इंसाफ की उम्मीद नहीं होती, क्योंकि कोर्ट में केसेस चलते रहते हैं 40-40, 50-50 साल। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। दो किसानों का आपस में अगर छोटी चीज़ को लेकर झगड़ा हो जाता है, वो बोलता तो यही है ओके कोर्ट में देखेंगे या सी यू इन द कोर्ट, बट उसको नहीं पता कि सी यू इन द कोर्ट की बात क्या है। 40-50 साल तक उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी भी आ जाती है और वही के वही केसेस चलते रहते हैं। तो इसलिए कोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर किसानों ने बहुत क्लियर कर दिया है कि इस चीज़ को लेके वो कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो फैसला है ये गवर्नमेंट ने किया है और गवर्नमेंट ही इसको रद्द करेगी। इसके लिए स्पेशल सेशन बुलाना है, मीटिंग्स बुलानी है या क्या प्रोसीजर होगा, बट ये तीनों कानून रद्द होंगे और उसके बाद ही अगली कुछ बात हो सकती है, फिर ही कुछ ना कुछ फैसला हो सकता है। जब तक ये रिकॉर्डिंग की जा रही थी तब तक अभी तीसरे दौर की वार्ता चल रही है, उसमें क्या निष्कर्ष निकलता है ये देखने की बात है। आपको लगता है कि पूरी इन्फॉर्मेशन में कहीं पे कुछ गलत हो गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।